My name is Pawan Malhotra. स्वामी राम, आपने आस्था चैनल खरीद लिया किरत मेहता से? सेक्स और आस्था ये कहाँ से आ गया? नहीं मैं अब सवाल तो कोई दूसरे अच्छा, भी अच्छा, हो अच्छा, सकता है। प्लीज खड़े होकर जी जी। आप प्लीज आस्था चैनल के डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण जी हैं। नहीं, किरत मेहता का चैनल था ना, तो आपने शायद खरीद लिया उसे। ये सही है? सवाल पूछे ना आप। सवाल यही है, यही सवाल। मैंने कहा ना, उसके डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण जी हैं जो मेरे मित्र हैं, तो इसलिए आप उसकी ओनरशिप की बात करेंगे तो बाबा के पास तो कटोरा ही मिलेगा। ठीक है। मुझे माफ़ करना, मेरी ज़रा हिंदी को जंग लगा हुआ है तो मैंने ज़्यादा समझा नहीं, मगर मैं पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बड़े ग्रे हेयर हैं और मैं भी आई एम इन माई 70s। सो आप कह रहे हैं कि सेक्स एंड spirituality are synonymous. Now, as my energy is dimming with age, does that mean my spirituality will disappear? I meditate every day. आया सवाल समझ। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, सुपीरियर है। आपकी जरूरत है उनको कि नहीं? 25 साल से पहले और 75 साल के बाद में मेरी ही जरूरत है, काम की जरूरत नहीं है। उसका एक सडन पीरियड है, उसमें उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, ज्ञानपूर्वक और ईमानदारी से। पत्नी के साथ धोखा मत कीजिए और पत्नियां पतियों के साथ धोखा ना करें। तो you mean to say that between 25 and 75 nobody needs you. They go to Osho. नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बोला जो है ऐसा, यहाँ पर जो है आप विभाजित मत कीजिए। नहीं, आपने खुद कहा कि 25 साल से पहले और 75 साल के बाद ज्यादा जरूरत है, मतलब केवल स्पिरिचुअलिटी में आए हूँ और उससे बीच में सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों के साथ साथ चले। तो ये बैलेंस, सब जगह बैलेंस, असंतुलन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। You have to say something on this. नहीं, ऐसा है कि this very concept of separating sex and spirituality is where the confusion is. Because, as I mentioned earlier, if we are able to enter into the process with a meditative awareness, the sexual experience can be and does become spiritual. So there is no conflict. The conflict arises because our view has become very dichotomized. We have seen them totally two different conflicting things. It has nothing to do with the age. आप 50 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 75 साल, मैंने देखा है लोग 90 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। इसका कोई कारण नहीं, तो सब भौतिक चीज़ें हैं। सवाल ये है कि क्या मैं उसके बाहर निकल पाता हूँ कि नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके बाहर भोग त्याग के लिए होना चाहिए। और उस बाहर के निकलने में जो ऊर्जा है उसका बहुत अच्छी तरह से फिर उपयोग हो जाता है, और ये फंडामेंटल है। इसको अगर हम समझ लें तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने से दूर हो जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट व्हिच आई अंडरस्टूड करेक्टली फ्रॉम बोथ ऑफ यू वाज दैट मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने लाखों लोगों से मैं मिला हूँ, विषय ये नहीं है कि काम की कोई निंदा कर रहा है, विषय यह है कि वो विवाहेतर संबंधों को जो है वो सेक्स फ्री है ऐसा सोच करके वो अपने अंतर में जगह देता है और उससे एक दूसरी तरह की पीड़ा पैदा होती है। तो हमें ये जो विषय है ये विवादित तब होता है जब उसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी टूटती है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो विवाद है वो सेक्स को लेकर के नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूं ये विवाद उसकी ईमानदारी को लेकर के और उसके भीतर जो अज्ञान है उसको लेकर के है। तो हमें इन दोनों चीजों को डिफरेंट देखना चाहिए। तो जो विवाद है वो अज्ञान में है, विवाद है वो ईमानदारी के सच्चाई के न रहने पर है। तो यहां और बाकी तो सब लोगों को पता है ना, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसको हमें मतलब उसमें उनको क्या दिक्कत है? किसी ने शादी करने से के पहले या शादी करने के बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसको बीमारी नहीं है तो ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उससे छूटना वो आध्यात्मिकता सिखाती है कि आप जो है भोग जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, त्याग जिंदगी का लक्ष्य है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि त्याग से भोग होता है,
भोग के बाद त्याग होता है, कुछ ये मानते हैं ज्ञान से त्याग होता है। ये दोनों तरह की फिलोसफी थोड़ा कभी कभी टकराती हैं, लेकिन मैंने कहा ना सब जगह संतुलन रखे तो दिक्कत नहीं है। Any question from audience, please? Because I have to engage them in debate. तो question जो यहाँ पर है कि restricted sex, disciplined sex and free मर्यादित sex. सेक्स, If there is a conflict there, you believe in free sex as he pointed out, or you don't believe in, and he believes in disciplined sex. देखिए, सेक्स की कोई कीमत नहीं होती. It can become free sex as long as you are able to enter into it with a free mind, without any prejudice, without any conflict in yourself. अभी मान लीजिए कि दो व्यक्ति अगर आपस में एक दूसरे के साथ अगर उसमें जुड़ते हैं, both are giving each other the space, ये एक फ्री एक्सचेंज है एनर्जी का, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती कोई करता है किसी के ऊपर, तो वो फ्री नहीं हुआ, फिर उसकी तो कीमत चुकाई जाती है. उस कीमत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुआ है कि हमने ये समझ रखा है कि सेक्स ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते. ऐसी कोई बात नहीं है. अब इसमें थोड़ी दो बातें आ गई सत्यवेदांत जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको. एक तो सेक्स वो जीवन, उसके बिना भी ज़िंदगी को बहुत आराम से हम जीते हैं, सभी जीते हैं. 25 साल से पहले तो लगभग थोड़ा ईमानदारी रखें तो सभी जीते ही हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं. तो उसके बिना नहीं रहा जाता, इसका उत्तर तो हम सबका जीवन है, जितने भी यहाँ विवाहित अविवाहित जो भी बैठे हुए हैं. दूसरी बात जो आती है, सेक्स को हम मनोरंजन का माध्यम मान लेते हैं, ये बात गलत हो जाती है. फिर मैंने, जैसे आपने कहा कि दो रजामंदी से कर रहे हैं, दोनों प्रौढ़ हैं, 25-30 साल के हो गए, विवाहित भी हैं. वो कहता है मैं अपनी पत्नी के साथ भी करूंगा, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी करूंगा. बात तो यहां आ रही है. तो उसका समर्थन करते हैं आप या उसके विरोध में? मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको कल को बच्चा होता है, वो जो है वो उसको पता ही नहीं होगा. मैंने वही बोला ना, अवैध संबंध जो है ना, वो अवैध एक दूसरी चीज को जन्म देते. तो यहां जो ये फ्री सेक्स वाली जो बात, वो यही आ रही है कि आप पढ़े लिखे, आप क्रूरता से नहीं कर रहे हैं, उसको रजामंदी से ही कर रहे हैं. लेकिन मैं कहता हूं वो मनोरंजन का माध्यम नहीं है. आप खुशी के लिए माध्यम दूसरे बहुत है ना. आप यहीं जाकर के निम्न चेतना में ही क्यों आप जाते हैं मनोरंजन के लिए? तो ये जो चीज है कि मैंने बोला ना, पवित्रता और सच्चाई, इस दोनों का शायद कोई निषेध नहीं कर पाएगा तर्क के आधार पर, कम से कम. तो आप साहब, he says the sex should not be treated as entertainment. पत्नी के साथ करे ना मनोरंजन, दूसरों इधर उधर क्यों मुंह मारता है दूसरे की फसल में? अपने खेत में, अरे आपका खेत है, उसमें चरिए आप खूब, उसमें मक्का बोइए, गेहूं बोइए, चना बोइए, बाजरा बोइए. दूसरे के खेत में मुंह मारोगे तो डंडा पड़ना ही चाहिए. Let us be very realistic about it. As I would repeat again, sex is an energetic phenomenon. It doesn't matter, as far as I understand it. True, from ethical. सत्य जी, आप सीधी भाषा में, वो आइडियोलॉजी में मत जाइए. मतलब नहीं, एकदम हमको ना सीधी भाषा में बात करनी चाहिए, जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति नहीं बने. जितनी भी यहाँ पत्नियां भी बैठी हैं, पति भी बैठे हैं, और शायद ये बेईमानी करेंगे तो घर में जाकर के आज ये डंडा पड़ेगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, It's a basic question. You see, in a society where spiritualism comes in, spiritualism means your commitment to certain values or not. मेरा कंटेंशन ये है कि अगर इस ऊर्जा को दो व्यक्ति समझपूर्वक उसमें अगर प्रवेश करते हैं, तो वो दो व्यक्ति कौन? कोई भी हो सकते हैं. हाँ, ये तो गड़बड़ होगी ना. फिर नहीं, सुनिए, नहीं, कोई भी हो सकते हैं. तो कहीं पर भी, सड़क पे, कहीं होटल में जाके, पार्क में जाके, किसी से भी कुछ भी करे, तो यही तो फ्री सेक्स है. और फ्री सेक्स क्या है? वो तो जो क्रूरता है, जिसमें बलात्कार है, दुराचार है, वो अलग है, जो अभी थोड़ी दिन पहले कोई इच्छाधारी बाबा भी चला रहा था. उसी पे मैं आने वाला हूँ. जो आपने वो अलग है, वो डिफरेंट है. Let us come back to that. I think he will answer the question. The basic concept of these babas, जो जिनकी इच्छा आपने दबा देते हैं अंदर जाकर. बाबा कहाँ था? वो तो ऐसे. मेरा सवाल तो पूरा करने दो ना. सवाल ये है कि जितने भी बाबा आजकल पकड़े जा रहे हैं, सबके अंदर से इच्छा तो वही होती है, सेक्स एंड मोर सेक्स. नहीं, वो बाबा नहीं है. तो बाबा सारे पकड़े गए आपके जैसे कपड़े पीले पहनते अब ऐसा आपको मैं पहना देता हूँ. नो, मैं नहीं पहनना चाहता. मैं ये ऐसा कोई बाबा हो गया? मैं बाबा नहीं हूँ. कपड़े से देखो, ये कपड़ा उसका एक सिंबल है. सन्यास हमारे जीवन से, आचरण से तय होता है. उसका वस्त्र मात्र एक प्रतीक है. इसलिए हमें वस्त्र में कोई ऐसा बैठा हुआ है, वो तो
वो पांडे पुंडे था, उसने उसका कोई सन्यास से मतलब ही नहीं, एक जोड़ी जीन्स और एक जोड़ी लाल कपड़ा, तो वो तो बहुरूपीय है, उनको आप बाबा नहीं कह सकते। अरे स्पिरिचुअलिज्म में कहीं तो फ्रीडम तो है ना सेक्स की? नहीं, नहीं, मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी में पूरी फ्रीडम है, लेकिन एक गरिमा की मर्यादा में, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यू हैव टू रिप्लाई। आप अपनी पत्नी से पूछिए, नहीं ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। बहन जी क्या नाम है पत्नी का, मैं अभी पूछवाता हूँ। अरे रेखा जी उनका नाम बताइए जरा। इनकी धर्म पत्नी का। रजनी जी, आप क्या अपने पति को फ्री सेक्स की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? सीधी सीधी बात करो ना, उल्टी बात सीधी करते हो आज तक के ऊपर, यहां टेढ़ी टेढ़ी बात क्यों कर रहे हो? रजनी जी कहां है? रजनी जी खड़े हो जाएं। आप बिल्कुल नहीं देंगी, धन्यवाद। No, I have a आज फंसे मेरे चक्कर में। बहुत दिन हो गए उल्टी उल्टी बात करते। No, रेखा I जी, have a question. Rekha ji. Vedant ji, you have a different take on it. Why don't you say? Just let him give him a chance to say on this. यस नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में तीसरा कोई व्यक्ति दखल क्यों दे? अगर दो एडल्ट्स, दो इंडिविजुअल्स, अगर वो एक दूसरे से अगर सहमत हैं, तो मैं कौन होता हूँ उसके अंदर इंटरफियर करने वाला? जहाँ तक नीति का सवाल है, जहाँ तक मोरालिटी का सवाल है, समाज का ये हमेशा एक अधिकार रखता है कि समाज चीज़ को नियंत्रण में रखे, वो तो ठीक है। अगर पति पत्नी का आपस में प्रेम है और अगर उसमें अगर उनका संबंध है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि विवाहोत्तर अगर कहीं किसी के साथ संबंध हो जाए तो ये दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सवाल है। मैं तीसरा व्यक्ति उसके अंदर दखल करने वाला कौन होता हूँ? वाई शुड समबडी एल्स बिकम द मॉनिटर? अदरवाइज वी विल नेवर बी एबल टू एंजॉय लाइफ एट ऑल। क्योंकि सारी जिंदगी सारी नियंत्रण में अगर जिएगा तो उसमें से परवर्जन्स खड़े होते हैं। पीपल विल बिकम मोर परवर्टेड इफ दे आर नॉट गिवन इनफ अपॉर्चुनिटी टू बी देमसेल्व्स, इट विल क्रिएट परवर्जन। I agree with you, sir, that there are certain limitations that the society has to follow, which is perfectly fine. But again, the individual freedom and the individual choice should be, in my humble opinion, considered as paramount. मेरा इसमें एक छोटी सी बात कहूँगा। स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं है दुनिया की, हमें समझना होगा। आप साइंस के कितने डीप में चले जाइए, कोई भी वस्तु दुनिया की अपने आप में उसका अस्तित्व नहीं है। हर चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। माता पिता हो वो किसी पर डिपेंडेंट है, बच्चा किसी पर डिपेंडेंट है, ये धरती किसी पर डिपेंडेंट है, ये सूर्य किसी पर डिपेंडेंट है। हम कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सभी स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, और वो आधार खत्म नहीं होने चाहिए जहां पर हम टिके हैं, चाहे वो रिश्तों के हों, चाहे वो भौतिक जगत के हों या जीवन के हों। I just want to seek a clarification from you. I think that nature's plan is that sex is used for procreation. But you talked about the double standards which we practice. And you talked about orgasm. So orgasm is that great spiritual state. In which case, if we were to ask all the married people how many times they have sex in a life, which may run into hundreds and thousands, and how many children they produce, there obviously some discrepancy in that. We should really be only having sex to make babies. And once we accept the idea that orgasm is a heightened spiritual experience, then who is there to question whether you should masturbate or have love with whoever you want? You know, I mean, who is then the person to decide this? You know. this question is for? It's for everybody, and also for. Yes. I have another question, which is for रामदेव। देखो, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। इसके मैंने कहा आप मुझसे नहीं अपनी पत्नियों से प्रश्न पूछिए, आप अपने पति से प्रश्न पूछिए। हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी क्यों नहीं बरतते हैं? मैं एक बात ये पूछता हूं, आप मनोरंजन के लिए यदि सेक्स करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति सच्चाई से लीजिए ना अपनी पत्नी से। नहीं, उनका सवाल कुछ और है। नहीं, इसको नहीं कह रहा हूं मैं। तो इतनी बात में आने से सेक्स की चीज बारे में जो विवाद है वो यहीं पर है, और कहीं पर सेक्स को लेकर के कोई विवाद नहीं है। नहीं, उनका कहना ये है कि
सेक्स जो उन्होंने डिफाइन किया कि एप्रोप्रिएशन, जो कि बाद में मनुष्य, जो आपने भी कहा था बाद में, सेक्स का काम है कि एक बार क्रिएशन हो गया उसके बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहना है कि इतनी बार सेक्स होता है तो क्रिएशन तो उतनी बार नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि आप ये जो बात कह रहे हैं उसका कोई मायना नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है उसके अंदर। नहीं नहीं, ऐसा ये विरोधाभासी बात नहीं है। वो मैंने बोला था सेक्स सृजन के लिए है, ये तो सच है, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी बार होना चाहिए और उसका अब ये एक लंबा विषय है, कितनी बार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके पॉजेज कैसे होने चाहिए, फिर पूरा काम सूत्र छिड़ जाएगा। लेकिन वो एक कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंसान को छोड़कर के दूसरे जीवों को देखें तो ये प्रश्न आराम से समझ में आ जाता है। वो केवल सेक्स संतान के लिए करते हैं, इंसान को छोड़ के। इंसान को भगवान ने बुद्धि दे रखी तो उसका सही उपयोग करे वो। आप किसी भी जीव को देख लीजिए, पशु जिनको हम कहते हैं, जिनको कहते हैं कि उनके ज्ञान का स्तर बहुत कम है, वो भी इतनी समझदारी बरतते हैं। वहां वो दूसरा विषय, क्योंकि ज्ञान का स्तर कम है इसलिए दोष आ जाता है उनमें, ईमानदारी वाली और एक दूसरे के प्रति वफादारी वाली बात। लेकिन वो सेक्स संतान के लिए करते हैं। यदि इस चीज को सीखना हो, एक चीज सीखी जाती है। मैं कहता हूं राम मेरे लिए आदर्श हैं, तो उनके लिए उनकी मर्यादा और तप मेरे लिए आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल को सीता ब्याह के लाऊं। तो कुछ चीजों को हमें दूसरी से भी सीखना चाहिए, जैसे मैंने पशु का उदाहरण दिया, सेक्स की लिमिट के बारे में। One of the most powerful motivators for the sexual impulse is pleasure, in that instant pleasure. So there's been a lot of talk in this discussion in terms of how do you transform or transmute or sublimate the sexual impulse to a higher consciousness. So the question to Baba Ramdev is, in your spiritual path, are you at will able to experience the counterpart of orgasm, be it ecstasy or bliss, in your meditation, in your yoga? That's for you, Baba Ramdev. And to you, Swami Vedant, you talked yesterday about from sex to superconsciousness. I want you to shed a little bit more light in terms of people who are interested to go beyond the sexual impulse to achieve the superconsciousness. How does one go about doing that? Thank you. बाबा पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, हमारे जीवन में और इस जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सब कुछ रूपांतरित होता है। हम जब प्राणायाम और योग करते हैं, तब चाहे वो हम कपालभाति करते हो, वो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, या अनुलोम विलोम करते हो, इससे हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगा, वो हमारी ऊर्जा जो कपालभाति और अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, ध्यान से, जप से, तप से रूपांतरित होती है, वो ऊर्जा आभा बन करके, ओज बन करके, तेज बन करके, ज्ञान बन करके, वही वासना, वही जो सेक्स है, वो प्रेम बन करके, करुणा बन करके विराट हो जाता है। मैंने यदि योग किया है, ध्यान किया है, तो मैंने जो है प्रेम की हत्या नहीं की है, मैंने सेक्स की हत्या नहीं की है, उसको मारा नहीं है, मैं हिंसक नहीं हूं। मैंने अपनी उस ऊर्जा को, या कोई भी साधक अपनी उस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, और मैंने उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शब्द दिया, ओज, तेज, आभा, ज्ञान, प्रेम, करुणा, सेवा, साहस, शौर्य, पराक्रम। तो ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, मूलाधार से सहस्रार तक, जो मैंने पहले कहा था। इसलिए वो यदि आपकी ऊर्जा वासना में नहीं जाएगी तो उपासना में और उसका बड़ा रूप बनेगा। और पहले वाले प्रश्न का भी ये उत्तर है कि वो ऊर्जा जो नष्ट हो रही है, उससे क्रिएशन तो नहीं हुआ, आपको एक थोड़ी देर के लिए एक इंद्रिय का सुख मिला, लेकिन ये ऊर्जा जब रूपांतरित होगी तब इससे बहुत बड़ा क्रिएशन होगा, और यही ब्रह्मचर्य है। I would like to answer that question, sir, in two ways. First thing is that there is a progression. You move from the reality that is the sexual energy that exists. If you make it more meditative, if you make it more part of your awareness, you can change that into love. It becomes loving energy. Again, if you include more awareness into it, it turns out to be prayer. And when you bring little more awareness or meditation into it, it reaches you, whatever you may call the divine, the ecstasy, whatever. Now the reality is that according to one statistics, at least every man almost thinks about sex at every 3 to 5 minutes, or 7 minutes at the most. And women think about sex
at every 13 minutes. They are more conservative. But the idea is that this is where it is. आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं. यहाँ प्रगति मैदान में पुस्तक मेला होता है हर साल, हर 2 साल बाद. कोई 2-4 साल 6 साल पहले की बात है सर. मैं वहाँ खड़ा था, कोई रिपोर्टर मुझे मिलने आने वाले थे और एक सज्जन आए और मुझे मेरे कान में फुसफुसा कर कहते हैं, ओशो की पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस. बड़ा हल्ला मचाया उस बात का, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर रही है वो पुस्तक, ये भी मैं आपको बता दूं, सभी भाषाओं में. एनीवे, तो मुझे कान में फुसफुसा के कहते हैं जी वो संभोग से समाधि की ओर. मैंने कहा जरा महाराज जरा ज़ोर से बोलिए. बोले जी नहीं, मेरी पत्नी पीछे खड़ी है. मैंने कहा तो उनको भी ले आइए साथ में. एनीवे, मैंने कहा सारी पुस्तकें रखी हैं, वो सामने पुस्तक है, वो कुछ छिपा के तो रखी नहीं है. उन्होंने साहब पुस्तक उठाई और फर्श से पन्ने पलटने शुरू कर दिए. मैंने कहा क्या आप न्यूड पिक्चर्स देखने के चक्कर में पलट? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगा कि ऐसी कोई चीज़ होगी. मैंने कहा अगर आपने अभी तक अपनी पत्नी को नंगा नहीं देखा तो आपको किसी चित्र से कोई आनंद आने वाला नहीं है. पहले जाकर के अपनी पत्नी को देख लो. आपने कभी देखा ही नहीं उसको, उस मेडिटेटिव ढंग से, प्रेयरफुल ढंग से कभी आपने उसको देखा ही नहीं है, नहीं तो आपकी रुचि इसमें हो ही नहीं सकती. खैर दूसरे दिन तो और गजब हो गया. मैं वैसे ही खड़ा हुआ था और एक सज्जन आते हैं और मुझे कहते हैं जी वो किताब है क्या? मैंने कहा भैया अब वो किताब का क्या मतलब है? तुम्हारे में अगर इतनी ताकत नहीं है कि तुम किताब के टाइटल मुझे बता सको तो तुम घर जाओ. तुम क्या करोगे उस किताब को पढ़ करके? और हमारे माइंड की तकलीफ ये है कि अब जैसे कि लिखा है संभोग से समाधि की ओर, व्यक्ति क्या पढ़ता है? संभोग द्वारा समाधि की ओर. ये उसके माइंड का प्रोजेक्शन है. फ्रॉम सेक्स टू है, नॉट थ्रू. जैसे मैं कहूँ कि मैं बम्बई से दिल्ली जाता हूँ, तो बम्बई से दिल्ली जा रहा हूँ मैं क्योंकि एक पड़ाव है, उस पड़ाव को पार करते करते मैं अमुक पड़ाव पे पहुँचता हूँ. लेकिन माइंड कहाँ फंसा हुआ है उसको तो मैं एक्नॉलेज करना पड़ेगा. इस माइंड से बाहर निकलने का अगर कोई तरीका है, और बाबा मुझसे एग्री होंगे, वो ध्यान है, वो ज्ञान है, वो अवेयरनेस है, वो विजडम है. उसके सिवा कोई मार्ग नहीं. द ओनली एंटीडोट to getting involved into this is to become more and more aware and meditative. That's all I can say, sir. Thank you. Any other question? You want to ask again? Another question? Aman. I want to ask about M.F. Hussain. कल उनकी बहुत चर्चा हुई थी, मकबूल फिदा हुसैन साहब की. उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, तो क्या आपका उसके विषय में कोई व्यू है? ना मैंने उनकी पेंटिंग ना देखी है, ना मैं पहले भी देखी ना आज देखी, इसलिए जो देखा नहीं अच्छा उसके बारे में. और दूसरी बात, आप हरिहर पुत्र के बारे में जानते हैं? हरिहर पुत्र, हरिहर पुत्र दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा तीर्थ है जिसमें लाखों लोग जाते हैं, साबरी मलाई. और वो हरिहर पुत्र है, वो विष्णु और शिव का पुत्र है. इसके विषय में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे जानकारी नहीं. तो आपको शायद होनी चाहिए क्योंकि विष्णु और मैं आगे शिव जानने की दोनों कोशिश करूंगा. ओके जी. Anyway, I think, yeah, Kali. जी बेटा. What about the time when society was not organized into marriages, which is a social institution? So my question to you, Swami Vedant, is, was that a better situation to be in, where our societies were not organized in marriages and anyone was free to have sex with whoever without any ethical overlay? And my question to Babaji is that, would that be okay for you? If there was a social system where there were no marriages, then could everyone have sex with everyone? The fact of the matter is that marriage is an institutionalized arrangement. In the ancient times, or let us say in the primitive ages, there was no such institutionalized structure. Of course, people lived whichever way they lived, like other animals live. It is only when society came into the whole scene and began to organize something, marriage was introduced there. Now remember one thing, the very word marriage means union. It is not just two individuals and two families getting married. It is two individuals getting married and entering into a certain union. Now, if that union is there, the marriage is there. If that union is not there, there is no marriage.
So this distinction, we have to figure it out. How do we do that? That is, of course, each individual's prerogative and freedom to figure it out. I don't think that anybody is able to control it. But yes, it is true that society found it useful because that is the only way they could keep a certain control over the lives that people were living. But you mean you believe in the flexibility of marriage, institution of marriage, Well, yes, each individual has a freedom. I'm not. even after getting married? Yes, they have a freedom. They have a freedom to choose with their awareness what to do and what not to do. Who am I to control it? I should have no authority to do that. Each individual has to then the individual is responsible for whatever he or she does. Then he cannot or she cannot blame on somebody else. Freedom goes with responsibility. Anyway, that freedom has already, option has been given that, okay, I'm marrying a particular woman or a man. That freedom with choice is already known. Sir, After that is the cheating. Anyway, Baba साहब, आप बताइए. वैसे तो शादी के बारे में आप दोनों के एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे होंगे मेरे से, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम फेरे लेते हैं या अलग अलग परंपराओं में हम जो है कोई ना कोई शपथ लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है शादी को हम ईमानदारी से जोड़ें कि मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से हर चीज़ में आपके साथ में रहूँगा. तो ये शादी जो है वो मात्र एक फेरा नहीं है, वो एक दूसरे के साथ संकल्पबद्ध होकर के एक होने का नाम है. तो यदि आप में ईमानदारी है तो आप चाहे शादी करके रहें या बिना करके रहें, ये उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो फिर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या फिर शादी का ये बंधन कर रखने की ज़रूरत क्या है? मैं कहूँगा वो यदि हो भी जाता है तो दिक्कत क्या है? यदि आप में ईमानदारी है और आपने एक परंपरा, क्योंकि कोई भी चीज़ें या तो कानून से चलती हैं या परंपरा से चलती हैं, समाज से चलती हैं. समाज की परंपराएं, कानून सब जगह की दुनिया के अलग अलग हैं, इसलिए उनमें हम जाएंगे क्योंकि वो हमारी जो बंधन है उसके अलग अलग समाजों में अलग अलग जो है स्तर हैं. इसलिए एक ही चीज़ होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए. और यदि हम किसी परंपरा का भी निर्वहन कर रहे हैं तो यदि ईमानदारी है तो उसमें दिक्कत आने की संभावना नहीं है. Anyway, thank you very much. I think it was very lively. Yeah, you want to ask? Please, last question and after. नमस्कार, आई एम डॉक्टर लवलीन थडानी. और जो यहाँ पे वार्तालाप जितना हुआ बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक सवाल है आपसे. आपने कहा कि ऑनेस्टी होनी चाहिए रिश्ते में. बाबा रामदेव जी, आपने कहा रिश्ते में ऑनेस्टी होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है दैट यू आउटग्रो ए रिलेशनशिप, तो अपने साथ ऑनेस्टी बरतना, टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट, इज दैट नॉट आवर एक्चुअल धर्म? हम किसी के साथ ऑनेस्ट रह रहे हैं और अपने से झूठ बोल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो ईमानदारी तो उसमें कोई पैरामीटर है ही नहीं ना. वो तो ईमानदारी होती है, वो अपने लिए भी और दूसरे के साथ भी. जी. तो आप में देखो, ये जो हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं ना निम्न चेतना में, उसको हमें अपने प्रति ईमानदारी नहीं कहना चाहिए. निम्न चेतना में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, वासना की, भोग की, तृष्णा की, दुराचार की, व्यभिचार की, हिंसा की, कि मेरे अंदर तो इच्छा हो रही है तो मुझे अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, उसको मार देना चाहिए. तो ये निम्न चेतना के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, मैं एक अलग डिफरेंट वे में बोल रहा हूँ उसको. मैं सेक्स के बारे में उसको ना बोल करके दूसरा उदाहरण दिया नहीं, मैं कह रही हूँ अगर आप आउटग्रो कर जाते हैं एक रिलेशनशिप को, जब उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, तब आप उसको कैसे निभाते हैं? लंबी डिबेट हो जाएगी कि एक रिलेशनशिप शादी की या 15 साल या 10 साल इकट्ठे रहे, उसमें लगा कि ये रिलेशनशिप से हम बाहर निकल सकते हैं, बड़े हो गए हैं, रिलेशनशिप से कुछ बाहर निकले बड़ा काम कर सकते हैं. तो संन्यास हो गया ना, वो तो होना ही चाहिए. संन्यास हो गया वो होना ही चाहिए. और वही था वो संभोग से समाधि, कि आप वहां से निकलिए, इसी के लिए है, और उसको देख लिया आपने. ठीक है, अच्छी बात है. चलिए इस डिबेट को लेट्स क्लोज द डिबेट हियर बिकॉज़ आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी कॉन्फ्लिक्ट. और जो ऐसा निकलना चाहते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, आइए मेरे पास. And it's a good debate. We never expected a consensus anyway. There has to be sex, there has to be spirituality. India is a diverse country, so is the world. Both will exist together without confrontation. That's the consensus. Thank you both of you giving us the time.